जिसमें दिल्ली में 4.5 लाख वेंडर की आबादी है। एक आंकड़े के हिसाब से 4.5 लाख वेंडर में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ केवल उन वेंडरों को मिलेगा जिनके पास वेंडिंग लाइसेंस होगा। और दिल्ली के अंदर वेंडिंग लाइसेंस सरकारी आंकड़े के हिसाब से केवल 75,000 यानी 75,000 लोगों को वेंडिंग लाइसेंस मिला हुआ है। जब भी किसी भी सरकारी महकमे में कोई बात होती है तो उस चीज़ को अक्सर दबा दिया जाता है। दबाने के बाद इससे क्या होता है, आदमी तो समझ रहा है। अब ये सरकार देखे कि जब वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला केवल 75,000 को है और उसमें लोन हो गया 1 लाख से ऊपर लोगों का, तो उसमें कितना बड़ा घोटाला है। उस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। अगर एमसीडी केजरीवाल के हाथ में है तो जायज़ है कि भाई नाम तो आना ही है, क्योंकि जिसकी सरकार है, जिस चीज़ को जो सरकार चलाती है उसमें उसी का मुद्दा आएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के विरोध में कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र रचते रहते हैं। बाकी हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ की अच्छी तरीके से छानबीन हो। तो हम तो कहते हैं केजरीवाल जी खुद दिल्ली के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद इस चीज़ की जांच करानी चाहिए कि जब जिनको असल में ज़रूरत है उनको ना देकर ये लोन जा कहाँ रहा है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है, ये जांच का एक विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आजकल सरकार ने समृद्धि योजना शुरू की है, उसका जो एफएम पे बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रचार हो रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसमें पीएम स्वनिधि योजना हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन में रोजगार के लिए 10,000 रुपये के लोन से शुरुआत हुई थी, जिसमें दिल्ली में 4.5 लाख वेंडर की आबादी है। एक आंकड़े के हिसाब से 4.5 लाख वेंडर में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ केवल उन वेंडरों को मिलेगा जिनके पास वेंडिंग लाइसेंस होगा। जी। और दिल्ली के अंदर वेंडिंग लाइसेंस सरकारी आंकड़े के हिसाब से केवल 75,000 यानी 75,000 लोगों को हाँ जी। वेंडिंग लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा। लेकिन जो पीएम स्वनिधि योजना का लोन है वो लगभग 1.25 लाख से ऊपर लोगों को मिला हुआ है। अच्छा। अब जो 1.25 लाख से ऊपर लोगों को मिला हुआ है तो उसमें कितना बड़ा घोटाला है, इस चीज़ को समझने में नहीं आता और ना कोई समझाना चाहता है। जब भी किसी भी सरकारी महकमे में कोई बात होती है तो उस चीज़ को अक्सर दबा दिया जाता है। हाँ। दबाने के बाद इससे क्या होता है, आदमी तो समझ रहा है। अब ये सरकार देखे कि जब वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला केवल 75,000 को है और उसमें लोन हो गया 1 लाख से ऊपर लोगों का, तो उसमें कितना बड़ा घोटाला है। उस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए, जिसके अंदर की असलियत में जो वेंडर है उनको इसका लाभ नहीं मिला। हाँ, लेकिन दिल्ली में जहाँ तक देखा जाए केजरीवाल की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक घोटाले वाली बात चल रही है। तो क्या लगता है कि साथ में सहयोग रह रहा है उनका? अब एमसीडी है तो एमसीडी केजरीवाल जी के हाथ में है। हाँ। अगर एमसीडी केजरीवाल के हाथ में है तो जायज़ है कि भाई नाम तो आना ही है, हाँ। क्योंकि जिसकी सरकार है, जिस चीज़ को जो सरकार चलाती है उसमें उसी का मुद्दा आएगा। अब जैसे इस टाइम केजरीवाल की सरकार में ठेकों का जो घोटाला हुआ, उसमें दारू के ठेके का जो चल रहा है उसके ऊपर विवाद चल रहा है सारा। उसमें देखिए पहले मनीष सिसोदिया चला गए, अब संजय सिंह जी भी हैं, राघव चड्ढा के ऊपर भी उंगली उठी थी। तो ये तो लगा हुआ है और बाकी पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के विरोध में कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र रचते रहते हैं। बाकी हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ की अच्छी तरीके से छानबीन हो। जब 75,000 वेंडिंग लाइसेंस मिले हैं पूरी दिल्ली के अंदर, तो 1 लाख से ऊपर लोगों को लोन कैसे अप्रूवल करा गया, कैसे? और उनमें भी ये भी छानबीन होनी चाहिए उसके अंदर भी, जो असली वेंडर्स को मिला है या खाली एमसीडी के अपने कुछ, मान लो उसके अंदर दलाल भी हैं, कुछ वैसे हैं, उन सबको मिला के ऐसे बाहर वालों को दिया गया जिससे कि लोन लिया जाए, लोन लेने के बाद उनसे कमीशन ली जाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो ये घोटाला बहुत बड़ा जो है, जी। बड़ा हो रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं जांच करवानी चाहिए। क्या लगता है, एमसीडी अगर केजरीवाल के अंडर में है तो कहीं ना कहीं उन पे बात आ सकती है क्या, जो उस घोटाले में शामिल हो सकते हैं? तो हम तो कहते हैं केजरीवाल जी खुद दिल्ली के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद इस चीज़ की जांच करानी चाहिए कि जब जिनको असल में ज़रूरत है उनको ना देकर
ये लोन जा कहाँ रहा है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है, ये जांच का एक विषय है। दिल्ली में अगर किसी भी चीज़ के लिए केजरीवाल के यहाँ चले जाओ तो कहते जी हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ एलजी ने बांध दिए, ऊपर से हमारे पास है ही क्या, बचा क्या है। जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर सीएम की ज़रूरत क्या है, क्यों इतना पैसा यहाँ दिल्ली में चुनाव के लिए, सीएम के चुनाव जब होते हैं उसके लिए इतना पैसा क्यों फूंका जाता है, क्यों हज़ारों आदमी को यहाँ पर आप लोग तनख्वाह देते हो, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए दे रहे हो, और करोड़ों अरबों रुपए इतना पैसा बचेगा जो मेरे ख्याल से किसी एक राज्य में लगा दो तो उसका विस्तार बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। दिल्ली में लगा दो तो दिल्ली का भी हो सकता है, इतना पैसा जितना कि नेताओं के ऊपर खर्च होता है। जब सीएम की ज़रूरत नहीं है जिस जगह पे, यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या राष्ट्रपति शासन लगने से जो समस्याएं हैं दिल्ली की उनमें कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा? समस्या तो सुधार तो जैसा अभी चल रहा है वैसा अभी भी तब भी चलेगा, लेकिन ये है कि जो बचत हो सकती है मेरे ख्याल से एक फैमिली की तरह, जैसे जितनी बचत हो सकती है उतनी सरकार को करनी चाहिए, जिससे ये पैसा किसी अच्छी जगह यूज हो सके। और वेंडर्स की मैं खैर सरकार जिस तरह से वेंडर्स के लिए ये है सुनिधि योजना है सरकार की तरफ से, क्या लगता है उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा है? जैसे आप भी यहाँ बैठते हैं तो क्या आपने भी क्या इसका लाभ उठाया है? नहीं, हमने 2 बार अप्लाई करा, हमारा तो है होगा ही नहीं, क्योंकि हम एनडीएमसी एरिया में आते हैं और एनडीएमसी में कहीं भी आज तक सर्वे नहीं हुआ, किसी को भी कोई बेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। बिना बेंडिंग सर्टिफिकेट के हमारी बात भी हुई थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई बिना बेंडिंग सर्टिफिकेट के आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो उसके बावजूद भी 75,000 ये दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, जो 75,000 बेंडिंग लाइसेंस दिए गए हैं वेंडरों को, उसमें भी मेरे ख्याल से 60% लोगों का ही लोन अप्रूवल होगा, बाकी सब बाहरी लोग हैं जिनको लोन दिया गया है। जिस तरह से प्रचार हो रहा है इस योजना का एफएम पे, क्या लगता है इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है? चुनाव आ रहे हैं, अपनी छवि चमका रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने एक भी बार लौट के पलट के ये नहीं कहा कि भाई वेंडरों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। आप वेंडरों को लोन भी दे दोगे, लोन देने के बाद में जब आप उसको कमाने का ही मौका नहीं दोगे तो वो वेंडर भी लोन कहाँ से भरेगा। उसके बाद आप उसका रिकॉर्ड ख़राब कर दोगे कि भाई दोबारा अब आपको लोन भी नहीं मिलेगा और आपकी छवि ख़राब है, आप यहाँ पर बेंडिंग भी नहीं कर सकते हो। तो पीएम हमारे देश के पीएम हैं, दुनिया को देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के किसी भी वेंडर के लिए नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? आपके रहते ये कानून बना 2014 का, उस कानून को आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा। अब आपने एक कानून महिला आरक्षण और पास कर दिया। ये भी मुझे लग रहा है जैसे आज हमारा कानून है 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 जैसे किताबों में ही बन के रह गया, उसी तरीके से मुझे लगता है कि चुनाव के चक्कर में ये महिला आरक्षण भी ऐसे ही रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसका भी इम्प्लीमेंट कहीं हो पाएगा। वादे बड़े बड़े हैं मगर काम छोटे हैं। वादे बड़े बड़े हैं, काम छोटे हैं। जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की पीएम सुनिधि योजना, जिस तरह से वेंडरों को लाभ मिला है नहीं मिला है, बात की तो जो कुछ बात में नज़र आया, जिस तरह से बोला गया कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।